हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 गणित का आपका चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपका ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपका आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको क्लास 10 रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना के। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, जो कोई भी आपको जो भी चैप्टर आपको चाहिए क्लिक करिए, आपको फटाफट से उसका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे बात आता है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आपको, अगर एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन को लिख के रखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक पेज में तो बनने वाला क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसका अलग अलग पेज में मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है जो आपको समीकरण दिया जाएगा, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग को निकालना है x का वैल्यू और उस वैल्यू को हम लोग को पुट कर देना है समीकरण 2 में। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम लोग को y का और x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। अगर आपको अभी मालूम है कि कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप देखिए क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा आप समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मतलब है आपको लिखना है x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि या तो आप x का वैल्यू निकालिए या फिर आप y का वैल्यू यहाँ पे निकालिए। दोनों में से किसी एक चीज़ का आंसर वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं x को यहाँ पे अगर रखूंगा तो आपको लिखना है 14, ये प्लस का y जब इधर चल जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का y। ये आ गया आपका कितना, समीकरण आप 3 मान सकते हैं इसको। ठीक है ना, समीकरण 3 आप मान सकते हैं या फिर समीकरण 3 नहीं अगर मानिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि x का मान हम लोगों को कहाँ पे रखना है। तो देखिए ये जो इक्वेशन आया है हम लोग का, ये पहला से आया है, तो हम लोग इस वैल्यू को पहला इक्वेशन में नहीं रखेंगे, हम लोग को इसको दूसरा इक्वेशन में रखना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में अगर हम लोग रख दिए तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ये है समीकरण 2 हम लोगों का। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिखिए 14 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस का y बराबर 4, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया 14 माइनस 2y बराबर 4। अब माइनस का 2y को आप इधर लेके आ जाइए और 4 को इधर लेके आ जाइए। ठीक है, यानी कि आप लिखिएगा 14 माइनस 4 बराबर 2y, यानी कि आपका आ गया यहाँ से 2y बराबर 10, यानी कि y का वैल्यू आ गया 10/2, यानी कि y बराबर आ गया आपका 5। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें y का जो वैल्यू है, इस y का वैल्यू को आपको इस समीकरण में रख देना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे आप लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान को अगर हम लोग समीकरण 3 में रख दिए तो क्या होगा, x बराबर 14 माइनस वाई है, यानी कि x बराबर 14, y का वैल्यू कितना है, -5, y का वैल्यू है 5, यानी कि माइनस का 5, तो x बराबर कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो आपको यहाँ से क्या बताना था, आपको यहाँ से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको x और y का वैल्यू बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप अतः x बराबर 9 है और y बराबर क्या है, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो दिया गया है आपको s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। तो अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं कि इसको समीकरण 1 तो आप मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसको 2 नहीं मानना है, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, आप क्लास 6 से 4 से 5 से आप सीख रहे हैं एक चीज के भिन्नों का जोड़, वही देखिए अब हम लोगों का काम में आ रहा है। 3 और 2 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6। 3 का पहाड़ा में 6 आएगा 2 बार में, 2 को इसके ऊपर वाले नंबर से यानी कि s से गुना कर दीजिए, प्लस 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा 3 बार में, 3 को इसके ऊपर वाले नंबर से गुना कर दीजिए, यानी कि नंबर हम लोग t मान रहे हैं बराबर 6। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब आप इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36। अब ये आ गया आपका सेकंड नंबर इक्वेशन। देख रहे हैं आपको एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, इतना इजीली आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां पे करना है क्या, अब आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, s माइनस टी बराबर 3, यानी कि आप लिखिएगा s बराबर 3, ये माइनस का t को इधर लेके आ जाएगा तो प्लस का t हो गया, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि s का मान समीकरण किस में रखेंगे, ये कहाँ से आया है, वैल्यू 1 से आया है, तो 1 में नहीं रखेंगे हम लोग, 2 में रखेंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे, यानी कि 2 जहां s है वहां पे 3 प्लस टी रख देंगे। तो 2 गुना s के जगह में क्या लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, यानी कि आपको गुना करना है 2 से। जब आप गुना करिएगा तो 2 तिया 6 प्लस 2 को t से गुना करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ से आ गया 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर 36, ठीक है। यानी कि अब आपका आ गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ गया आपका 5t बराबर 36 माइनस 6, ठीक है। तो 5t बराबर आ गया आपका यहाँ पे 30, तो 30 आ गया, यानी कि t का वैल्यू आ गया आपका 30 और यहाँ पे 5 है, तो 5 को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, यानी कि t बराबर आ गया 5 छक 30, यानी कि आ गया आपका t का वैल्यू 6, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि t का मान समीकरण कौन से समीकरण में रखना है, आपको 3 नंबर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t का मान समीकरण 3 में रखेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t के जगह में क्या आ जाएगा 6, यानी कि s बराबर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः s बराबर 9 और t बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये पहला नंबर का ही अभी चल रहा है, ठीक है, पहला का दूसरा। अब चलिए हम लोग करते हैं पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9। तो पहला इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है इसमें से आप क्या करिए 3 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि 3 का टेबल में है ना कुछ भी चीज़, तो 3 का टेबल में 3, 3 का पाड़ा में 3, 3 बार में, तो 3x माइनस, जब आप 3 को कॉमन ले लीजिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका y बराबर यहाँ पे हो गया आपका 9। तो अब देखिए 3x माइनस वाई बराबर इस 3 को इधर भेज दीजिए, यानी कि 9/3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 3। तो ये आता है आपका समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 आ गया आपका, समीकरण 2 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोग को करना है समीकरण 1 से अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि अगर माइनस वाई को इधर लेके चल जाएंगे और 3 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे एक काम करते हैं हम, -1 को इधर, यानी कि 3x माइनस 3 बराबर y, यानी कि y बराबर 3x माइनस 3,
ये आ जाता है आपका y का वैल्यू, यानी कि इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसमें देखिएगा, अब y का मान यहाँ पे लिखेंगे, y का मान, ये जो y का मान आया है ये समीकरण 1 से आया है, तो इसको आपको 1 में नहीं रखना है, इसको आपको 2 नंबर समीकरण में रखना है। तो क्योंकि हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर हम लोग रख देंगे, यानी कि समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण 2 आया है। अब जहां y है वहां पे क्या लिखिएगा, 3x माइनस 3। तो चलिए, तो 3x माइनस वाई की जगह में क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3 बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे यानी कि 3x माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 3 है ना। तो अब देखिए इससे ये कट गया और यहाँ से ये बराबर से कट गया, यानी कि x जो हो गया पूरा 0 हो गया, यहाँ पे x पूरा 0 हो गया, और y का वैल्यू देखिए क्या होगा, y का वैल्यू यही रह जाएगा। ठीक है, या फिर y का वैल्यू, जब आप x का वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे आप x का मान समीकरण किस में रखना है, आपको 3 में रखना है, आप 3 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान अगर समीकरण 3 में हम लोग रख देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि y बराबर आ गया आपका माइनस का 3। तो यानी कि आपका यहाँ से आ गया x बराबर आ गया 0 और y बराबर आ गया माइनस का 3। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।